हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। 3 अक्षरों का मंत्र है, मैं रोज बोलती हूँ। और अपने आप को अपने मिशन में झोंक दें, लगाए रखें, समझे, लगाए रखें। आज जो मैं एक छोटा सा वीडियो ही देने आई हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज जिस जर्नी की बात मैं करने आई हूँ, आपको जो समझाने आई हूँ, वो हमारी शरीर त्यागने के बाद की है, मृत्यु के बाद की। उससे पहले मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी वाणी दूर दूर तक जाए और लोगों को सही ज्ञान प्राप्त हो, और कुछ जैसे लोग भटक रहे हैं, जिनको राह नहीं मिल रही है, मन अशांत है, वो कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे क्योंकि राह नहीं मिलता है, तो मेरे इस YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरा साथ दें, ताकि मेरी वाणी दूर दूर तक, आम जन तक पहुंच सके और उन्हें सही ज्ञान हो सके। जो मन में भ्रांतियां हैं, जो मन में कई प्रकार के वहम हैं, भ्रम हैं, वो लोगों के दूर हो सकें और उन्हें अपने धर्म का सही ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके लिए ही मैंने ये चैनल शुरू किया है, और ये आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपका सहयोग वांछनीय है, और जैसा आप मुझे प्रेम देते आए हैं पहले भी, वैसे ही मैं आपसे प्रेम की अपेक्षा करती हूँ। तो मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब मैं आज के विषय पे आती हूँ। आज का जो विषय है हमारा, वो है इस शरीर का मृत्यु के बाद क्या और कैसे वो किया जाए। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि उसके शरीर को ज़्यादा देर तक ना रखा जाए, अधिक से जल्द जितना जल्द हो सके उसको पंचभूत में समर्पित कर दिया जाए, मुख अग्नि दे दी जाए, जो कि हमारे सनातन धर्म में जो परंपरा है, जो नियम है, उसी के अकॉर्डिंगली शमशान में ले जा कर के मुख अग्नि दी जाती है। आपको मालूम है, जो वहाँ पर ब्राह्मण होता है, जो अंतिम संस्कार की क्रिया को करवाते हैं, उनको महाब्राह्मण कहा जाता है। और वो जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, अंतिम संस्कार में जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो ऋग्वेद की ऋचाएं होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बता रही हूँ आपको। वो ऋग्वेद की ऋचाएं होती हैं, जिनका मुख अग्नि देते समय उच्चारण किया जाता है। अंतिम संस्कार ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा, ऋग्वेद के मंत्रों को मंत्र नहीं, ऋचाएं डालते हैं, तो उन ऋचाओं के द्वारा अंतिम संस्कार होता है। बाकी सारी क्रिया तो आप लोगों ने शमशान में देखी ही है, उसका तुम जीवन में नहीं करना है। मैं आगे की जो बात बता रही हूँ, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है, तो जो वो उस शरीर में 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितना भी समय, जितना भी काल वो उस शरीर में रहता है ना, तो वो शरीर को ही मैं बोलता है, शरीर को ही अपना मानता है, और वही उससे छूट जाता है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास शरीर ना हो और आप हो लाचार, परेशान, बोलना चाहे तो बोल नहीं सकते, हिलना चाहे तो हिल नहीं सकते, शरीर नहीं हिलेगा,
आपका आदेश निर्देश कुछ नहीं मानेगा। ऐसी स्थिति में ना, तो उस आत्मा की, उस जीव की, मैं आत्मा का इस्तेमाल नहीं करूँगी, जीव शब्द का इस्तेमाल इसमें उचित है। तो जीव की उस शरीर के साथ आसक्ति होती है, और उस आसक्ति को तोड़ने के लिए ही हमारे यहाँ अग्नि में उसको अर्पित कर दिया जाता है, शरीर को। लेकिन जो कि वो इतने साल तक उस शरीर में रहता है, तो इस वजह से उसके आसक्ति टूटती नहीं है। उस राख में उसकी हड्डियाँ होती हैं, उस राख में उसकी आत्माराम होता है, नाभि जिसे कहते हैं, आत्माराम बोलते हैं आम बोलचाल में। नाभि कभी जलती नहीं है, नाभि जो है वो अग्नि में भस्म नहीं होती है। वही फूल होता है जिसको कहते हैं ना, फूल चुनने गए हैं, तो वो नाभि ही फूल होता है, उसी को ही लिया जाता है। तो अब जो वो राख है वहाँ पे ताजी है, उस राख में भी उस जीव का आकर्षण बना रहता है, क्योंकि उसका अपने शरीर के प्रति एक आकर्षण होता है, लगाव होता है, मोह होता है उसका अपने शरीर के प्रति। तो वो इतनी जल्दी छूटता नहीं है, जलने के बाद भी नहीं छूटता है। और दूसरा कारण ये है कि जो शमशान में तांत्रिक वगैरह रहते हैं, वो उस, क्योंकि उसमें राख में पूरा डीएनए होता है, हमारे शरीर का पूरा डीएनए उस राख में होता है। और अगर किसी तांत्रिक के हाथ में वो राख लग जाती है, तो वो उस ताजी राख में ही तांत्रिक क्रिया करके उस जीव को अपने पास बंधक बना सकता है, और जैसा चाहे वैसा उससे कार्य करवा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि शमशान में चौकीदार होता है, और वो उस राख को सुरक्षित रखने के लिए ही उस व्यक्ति को वहाँ रखा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ शमशान ऐसे हैं जिनमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। और कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो शमशान में तब तक बैठे रहते हैं जब तक पूरी बॉडी भस्म नहीं हो जाती, राख नहीं हो जाती, और वो उस राख को नदी में, जल में प्रवाहने के बाद, उस स्थान को धोने के बाद ही अपने घर लौटते हैं। वो वहाँ पर 9, 10, 11 घंटे बैठते हैं जब तक कि पूरा शरीर राख में तब्दील ना हो जाए। मैंने ऐसा भी देखा है, होता है ऐसा। एक तो उस जीव की उसके प्रति आसक्ति होती है राख में, दूसरा उस राख में पूरा डीएनए होता है, तीसरा उस डीएनए का लाभ उठाते हुए तांत्रिक जो हैं उस जीव के साथ कोई भी क्रिया कर सकते हैं, उसको वापस भी ला सकते हैं, ऐसी भी क्रियाएँ हैं। और उसको अपना बंधक बना करके जैसा चाहें वैसा कार्य भी करवा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए, उस राख को जल्द से जल्द इकट्ठा किया जाता है, ताकि उसे किसी पवित्र नदी में बहाया जा सके। और बहाते क्यों हैं भाई? राख को जल में ही क्यों बहाते हैं? उसका भी एक कारण है, साइंटिफिक कारण है। क्योंकि उस जीव का अपने शरीर के प्रति आसक्ति है, उस राख में उसका डीएनए मौजूद है, उसके साथ भी उसकी आसक्ति है। उस आसक्ति को तोड़ने के लिए उस राख को जल में बहाया जाता है, ताकि वो छितरा जाए, इकट्ठी ना रहे, बह जाए, जल में मिल जाए, भस्म, मतलब एक तरह से उसका कोई अस्तित्व ना बचे। इसी वजह से उसको जल में बहाया जाता है, ताकि जो जीव की आसक्ति है, जब वो छितरा जाएगा, जब उसका कुछ बचेगा ही नहीं, जो एक राख इकट्ठी थी और उसमें उसका डीएनए था, उसका आसक्ति थी, वो रहा ही नहीं, जल में बहा दिया, वो छितरा गया, बह गया, पता ही नहीं कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, बह गया, कुछ नहीं बचा, ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। और एक मान्यता यहाँ लोगों में और भी है, मुझे नहीं मालूम कि जो जहाँ से देख रहे हैं उनके वहाँ वो मान्यता है या नहीं है, लेकिन जहाँ मैं निवास करती हूँ यहाँ ये एक मान्यता है
कि गंगा जी में बहाएंगे तो जितनी देर तक गंगा जी में रहेंगी उतने में उसे मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति रहेगी, उसका जन्म नहीं होगा। कुछ ऐसी मान्यता भी रखते हैं कुछ लोग। खैर ये तो अलग अलग बातें हैं। इसके अलावा जहाँ आप लोकल रहते हैं वहाँ भी मान्यताएं होंगी। मैंने अपने इस हरिद्वार साइड की मान्यता आपको बताई। अब ये सारी क्रिया के बाद बाकी जो क्रियाएं होती हैं, ब्राह्मण भोज होता है, वो पिंडदान वगैरह होते हैं, गरुड़ का पाठ बैठाते हैं, करवाते हैं, वो सब चलता है। वो सब इसीलिए चलता है, वाइस वर्सा है, इसीलिए चलता है कि जो जीव गया है वो भी अपने आगे की गति ले, और जो सुन रहा है जिसने अंतिम संस्कार किया है उस जीव का भी मोह उस जीव से हटे। और जब हम सारी क्रियाएं कर लेते हैं तो घर में एक जो उदासी का माहौल होता है वो शुद्धि हो जाती है ना, जब तो वो घर का माहौल भी बदलने लगता है, क्योंकि वो जीव वहाँ से अपना रास्ता लेकर के, अपनी गति लेकर के वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। तो उसके प्रस्थान के साथ ही घर का माहौल बदलने लगता है। तो सब लोग फिर वैसे ही धीरे धीरे प्रसन्नता में आते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं, अपनी दिनचर्या को फिर वैसे ही शुरू कर देते हैं। तो आज इसी पे मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया है। तो आशा है कि आपके ज़रूर इससे ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और बहुत से लोगों को तो जानकारी होगी, बहुतों को नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी और सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आप ही का सहयोग चाहिए। आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा हौसला बढ़ता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है, हौसला अफजाई होती है। तो किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए हौसला देने वाले लोग चाहिए, और वो मेरे पास आप ही हैं। और मेरा चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। हरि ओम नारायण हरि।